7,3,5,2QN ये जुड़ रहा है, इसको हम प्लस कर रहे हैं और हमारे सामने क्या आ रहा है 1921। बताइए भाई, ये हैं आपके चारों ऑप्शन, क्या होगा आंसर? लगाइए दिमाग। आपने देखा कि सर ये जो नंबर हैं इन्हें अगर हम जोड़ते हैं 7 और 5 12, 12 और 9 21, इसका मतलब इन तीनों डिजिट का सम आ गया 21। 21 का मतलब एक तो ये आ गई, हासिल आ गई होगी इसके ऊपर 2। ठीक है, ऐसे ही किया है बचपन में अपन ने। अगर आप इन नंबर्स को देखो, पहली वाली डिजिट्स को देखो, 8 और 2 10 और 7 17, मतलब इस डिजिट का सम कितना आ रहा होगा 17। यहां पे कितना लिखा हुआ है 19। इसका मतलब यहां 17 पे 2 की हासिल होगी, तभी 17 और 2 19 बना होगा। और ये 2 की हासिल का मतलब आप समझ पा रहे हो, यहां पर 22 आया होगा तो 22 का 2 लिखा और 2 हासिल लिख दी। इसका मतलब अगर बीच के हिस्से को अगर अपन देखें, बस इतने हिस्से को, तो मुझे पता चल रहा है ये क्या हो रहा है 2 + p + 3 + q = 22। 5 माइनस कर दिए 22 में से, p + q की वैल्यू क्या आ गई 17। सवाल का आंसर है 17। ये लीजिए, ए ऑप्शन आपका सही है। कृपया करके ऐसे सवालों को थोड़ा सा सही कर लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकता है। इस बार देखिए सीटेट दिन में एक ही होना है। 20 अगस्त को पेपर 1 का एक पेपर होगा, पेपर 2 का एक पेपर होगा। क्लियर है? तो आपको पिछले 3 से 4 वर्षों के, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अगर अभी भी आपको लग रहा है कि मेरी तैयारी में कुछ कमी है, तो 2019 जुलाई से लेके 2023 जनवरी आप ये सारे के सारे पेपर्स को सॉल्व करिए, हर एक सवालों को सॉल्व करिए, चाहे वो ईवीएस के सवाल हों, चाहे वो मैथ्स के सवाल हों, और चाहे आपके वो सीडीपी के सवाल हों। क्योंकि बेटा जो लैंग्वेज होती है वो तो अलग होती है, पेडागोजी तो आप करोगे ही करोगे। जैसे हिंदी और इंग्लिश में तो पता है गद्य पद्य पैसेज और पोयम आती है लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के अनुसार। तो आपको जुलाई 2019 से लेके जनवरी 2023 तक के सारे सवाल, जो ऑनलाइन में जितने भी सवाल हुए हैं उन्हें सॉल्व करिए। एक नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार, 100% आपको ये करना होगा। फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। सीटेट हमेशा एक ही पैटर्न की धुरी पे अपने सवालों को पूछता है। थोड़े बहुत सवाल ऊपर नीचे हो भी सकते हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि 90 नंबर जो आप डर रहे हो कि 90 भी नहीं आएंगे मेरे, ये तो हो ही नहीं सकता। 90 नंबर तो आपके बहुत ही आराम से आ जाएंगे। इसका मतलब आप 110 120 के नंबर्स तक पहुंच जाओगे। बशर्ते आपको क्या करना है, पाठ्यक्रम की किताब अच्छे से पढ़ लेनी है, जो आपकी पाठ्यक्रम की किताब है उसको ढंग से पढ़ना है, और दूसरा आपके प्रीवियस ईयर को आपको अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आइए इस सवाल को देखते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी। समीकरण आपको दे रखा है, बी का अधिकतम मान ज्ञात करिए। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी इन द इक्वेशन, ये आपको दे रखी है। वेयर ए बी सी आर नेचुरल नंबर, जहां ए बी सी कोई प्राकृतिक संख्या है। बताओ। अब ये देखो 5 ए 9 2 बी 8 और 3 सी 7, ये बराबर किसके 1 1 1 और 4। आप बताओ, क्या आप इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाओगे? बताओ, बोलो हाँ या ना। 9 में 8 जोड़ दिया कितना हो गया 17, और 17 में 7 जोड़ दिया कितना हो गया 24। इन्हें जब हमने जोड़ा तो यहां होता है 24, 24 का ये आ गया 4, और 2 चली गई होगी हासिल इसके ऊपर 2। क्लियर है? अगर ये आपकी डिजिट लिखी हुई है, इन्हें अगर आप जोड़ देंगे तो कितना हो रहा है भाई? आप बोलोगे सर 10। ये हो गई 10। यहां पे तो लिखा हुआ है 11, इसका मतलब यहां पर एक हासिल होगी, और एक हासिल की वजह से हमें समझ में आ रहा है सर ये 11 होगा। 11 का 1 लिखा, हासिल आ गई 1। तो यहां पर क्या वैल्यू बनी? आप बोलोगे सर 2a + b + c = 11। तो a + b + c, तीनों वेरिएबल को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 9।
मुझे बी की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, मुझे ये बताना है बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। बस सवाल को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। सवाल में लिखा है ए बी सी कोई प्राकृतिक संख्या हो। तो अगर ये प्राकृतिक संख्या है तो ए को मान लीजिए 1, सी को मान लीजिए 1, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू मान लीजिए, तो बी हो जाएगा आपका 7। इस सवाल का सही उत्तर क्या है? 7। आंसर कितना आएगा? 7। बोलो आंसर कितना आ गया आपका? 7 आ गया। लेकिन वहीं अगर नेचुरल नंबर ना लिखा होता और आपके सामने लिखा होता होल नंबर, कि ये क्या है? होल नंबर है, तो इसमें 0 भी ऐड हो जाता, तो फिर आप बोलते कि सर ए होगा 0, सी होगा 0 और बी की मैक्सिमम वैल्यू तब क्या हो जाती? 9 हो जाती उस कंडीशन में। अगर होल नंबर दिया होता तो आप वैल्यू 9 लिख देते, लेकिन यहां नेचुरल नंबर है तो हम 0 नहीं ले सकते, तो हम क्या वैल्यू लेंगे? 1 1 ले लेंगे। तो आपकी वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम बी की 7। ठीक है, क्लियर है? चलिए आइए भाई इस सवाल को पढ़िए। स्टेटमेंट का सवाल है, बड़ा ही अच्छा सा सिंपल सा सवाल है। देखते हैं आप में से कितने बच्चे हैं जो इस सवाल को सही करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मतलब कौन सा सही नहीं है, आपसे गलत पूछ रहा है। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर, बताओ। इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है? देयर आर इनफाइनाइटली प्राइम नंबर, अनंत होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अ प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स, केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है। देयर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर, 2 3 5 और 7, ये भी सही है। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, तो ए ऑप्शन आपका हो गया गलत, क्योंकि प्राइम नंबर की शुरुआत होती है 2 से, और 2 एक इवन नंबर है, और ओनली इवन प्राइम नंबर कौन सा है? 2। क्लियर है भाई? ओनली इवन प्राइम नंबर क्या है? अच्छा यहां पे मिस्टेक है, सही नहीं है। ठीक है, यहां थोड़ी मिस्टेक है, सवाल होना चाहिए सही नहीं है। अब ठीक है, हमने ठीक कर लिया। ओके चलिए, ये लीजिए इस सवाल को देखिए, करिए यार इस सवाल को सॉल्व। ये सब आपके प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, पेपर 1 पेपर 2 मिला के, दोनों में पूछे गए सवाल हैं। जो कॉमन सवाल हैं वो मैं लेके आया हूं, बताइएगा भाई इनके आंसर क्या होंगे। पढ़िए सवाल को। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, शून्य शून्यतम पूर्ण संख्या है। द प्रेडिसेसर ऑफ 208090 इज 208089। ठीक है भाई। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, सभी प्राकृतिक संख्याएं, देख लो कैसी बातें कर रहा है ये। और द सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। बताओ भाई कौन सा है? तीसरा है, सी है पक्का। देखो, एक से लेके अनंत तक, 1 2 3 4 और कहां तक? अनंत तक, ये सभी के सभी क्या हैं? आपके नेचुरल नंबर है। और इस नेचुरल नंबर के सेट में अगर 0 भी ऐड हो जाए तो अब ये सेट क्या कहलाता है? होल नंबर। तो इसका मतलब सभी के सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है, ये सही है। प्रेडिसेसर इसका ये होगा, ये भी सही है। 0 स्मॉलेस्ट होल नंबर है, ये भी सही है। सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर, यदि 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की संख्या होती है, ऐसा नहीं है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है, अगर इसका तुम सक्सेसर निकालोगे, सक्सेसर का मतलब होता है +1 कर देना, प्रेडिसेसर का मतलब होता है -1 कर देना, तो +1 करोगे तो कितना आएगा? 100। तो भाई 3 डिजिट बन रहा है कि नहीं? गलत कौन सा है? डी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर है। सब बच्चों का डी आया? ये लीजिए अगला सवाल देखिए। यदि ए और बी अंक इस प्रकार हैं कि, लो भाई 3a b 7 इज इक्वल टू 62 प्लस हो रहा है, तो ए बी के दुगने का मान क्या है? चलो भाई करो, ये सवाल आपके सामने है। अब आप मुझे बताइए ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि 7 में अगर जोड़ दें तो यहां 2 आ जाए।
आप बोलोगे सर यहां पे हम 5 लिख देंगे एक ही जगह, तो 5 और 7 12 की 2 हासिल आ गई 1, तो 3 और 1 4 हो गया। 4 में कितना जोड़ दें, 2 जोड़ दें, तो 4 और 2 6, तो बी हो गया 2, ए हो गया 5, तो नंबर क्या बन गया 52। 52 का दुगना कितना होगा बताओ? आप बोलोगे सर 104। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कतई सिंपल, आसान, एकदम आसान है ना। अगला सवाल देखिए, करिए इस सवाल को, बढ़िया सवाल है ये। आपको सवाल दे रखा है, हल्का सा छोटा कर लेते हैं सवाल को। ये लीजिए, बताइए, करिए। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट ट्रू अबाउट द नेचुरल नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राकृतिक संख्याओं के बारे में सत्य नहीं है? एवरी प्राइम नंबर इज अ ऑड नंबर, बिल्कुल सही नहीं है। अभी आपको बताया दो सबसे छोटा प्राइम नंबर है और इवन नंबर होता है, तो पहला वाला गलत। ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर, सभी के सभी इवन नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं, गलत, ये भी गलत। द सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज अ इवन नंबर, दो प्राइम नंबर का सम हमेशा इवन नंबर होता है। कैसी बातें कर रहे हैं, ये भी गलत। इफ